Hello students, let's start in economics class. Today we will see long run concept that we have seen earlier. जब हमने प्रोडक्शन चैप्टर शुरू किया था तब हमने प्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट रन वी हैव कंप्लीटेड विद द लॉ ऑफ प्रपोर्शन, वेरिएबल प्रपोर्शन से हमने वो कंप्लीट कर लिया है. एंड इन लॉन्ग रन में हमने देखा था जो कि वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर बोथ आर चेंजिंग. ठीक है, सो लेट्स सी. लॉन्ग रन कंसेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. It refers to change in output when all factors of input are changed continuously in the same proportion in the long run. इसमें दोनों फैक्टर्स चेंज होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर. दैट्स वाई हियर दे टोल्ड अस एज ऑल द फैक्टर्स ऑफ इनपुट आर चेंज कंटिन्यूसली इन द सेम proportion. So this long run we have divided into 3 parts as short run as divided. short run को भी हमने 3 parts में divide किया था, ऐसे ही हमने long run को 3 parts में divide किया है. increasing returns to scale, constant returns to scale and diminishing returns to scale. First we will see the increasing returns to scale. When proportion increases in total output is more than the proportion increase in input, it is called the increasing returns to scale. This we will see through the diagram or schedule. Next is constant returns to scale. When proportion increases in total output is equal to proportion increases in input. जो output और input दोनों equal मात्रा में increase हो रहे होते हैं, that is called constant returns to scale. और increasing return में क्या है कि जब output is more than the proportion increases in input, जब output ज़्यादा मिलता है हमें इनपुट से तो उसको कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल इज व्हेन प्रोपोर्शन इंक्रीजेज इन टोटल आउटपुट इज लेस देन प्रोपोर्शन इंक्रीज इन इनपुट. ठीक है, जितना इनपुट से आउटपुट में जब कम हमें इंक्रीज मिलता है, आउटपुट कम इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड अ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. दिस वी विल सी थ्रू द टेबल. सी हियर द शेड्यूल. आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 लैंड एंड लेबर बोथ आर चेंजिंग. ठीक है, जो कि शॉर्ट रन में जो लैंड था हमारे पास वो कांस्टेंट था. ठीक है, फिक्स फैक्टर जो था वो कांस्टेंट था, बट इसमें लॉन्ग रन में लैंड और लेबर दोनों वेरिएबल है. सी हियर लैंड 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड लेबर इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अब जैसे जैसे लेबर बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही टीपीपी एंड एमपीपी, टीपीपी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, मीन्स टोटल प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ हो रहा है. 10 से 400 हो गया, जब 2 लेबर हमने अपॉइंट किए तो 400 हो गया. तो कितना चेंजेस हुआ, उसी का डिफरेंस हमने एमपीपी में निकाला, दैट इज़ 300. अब वही एडिशनल यूनिट जो हो रही है वही एमपीपी में हमारे शो हो रही है. सी हियर टीपीपी 100 400 1000 1600 ये सब हमारी इंक्रीज़ हो रहा है टीपीपी. और एमपीपी हम कैसे निकालते थे, जो कि एडिशनल यूनिट टीपीपी में ऐड होती है. जैसे 100 से 400 आया तो कितनी एडिशनल यूनिट ऐड हुई, 300. ऐसे 400 से 1000 में आया, कितनी ऐड हुई, 600. 1000 से 1600 में आया, 600. 1600 से 2200 में आया, 600 ऐड हुई. 22 से 2600 में आया, 400 ऐड होगी. एंड 2600 से 2900 आया, 300 इट्स एडेड. देन 29 से 3100 में आया तो 200 ऐड होगी. तो जब हमारा फर्स्ट 3 हम देखते हैं, फर्स्ट 3 हम चेंजेस देखते हैं तो उसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू से शो हो रहा है. और उसके बाद देखो कांस्टेंट आ गया 600 600 600, तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हो गया. और उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, दैट इज़ 400 300 एंड 200, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. दिस वी कैन ड्रॉ सी थ्रू द डायग्राम. सो यू कैन टेबल को देख करके ऐसे ही हम टीपीपी एंड क्या ड्रॉ करेंगे, अब हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स में एमपीपी ड्रॉ करेंगे. तो थ्रू द एमपीपी वी कैन शो दैट show the 3 phases of diminishing increasing returns, constant return and diminishing returns to scale. Okay, now see, after that I'll send you the difference between returns to scale and long run and short run returns to scale. This you can write down in your notebook and then send me a pic. Thank you. Have a nice day.